व्यूअर्स, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी सर जी। आज हम फिजिक्स का 10th की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसकी खसूसियात क्या है और इसकी शराइत क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए पहले हमें वाइब्रेटरी मोशन का जानना ज़रूरी है। वाइब्रेटरी मोशन क्या है कि जब कोई जिस्म एक पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है, रिपीट करता है। जैसे ये फर्ज करें कलम है, ये इसकी वस्ती पोजीशन है, इसको अगर इधर ला के छोड़ेंगे, इधर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अपनी मोशन को दोहराना शुरू कर दे तो हम कहेंगे ये वाइब्रेट कर रहा है। जैसे एक सादा पेंडुलम है, उसका ये वस्ती पॉइंट है, उसको अगर यहाँ ला कर छोड़ दिया जाए तो ये इस तरफ जाएगा और जहाँ तक ये अपनी मोशन को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोहराना शुरू कर देगा। तो देखिए ये एक पॉइंट के गिर्द मोशन को दोहरा रहा है, तो हम कहेंगे इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो चीज़ें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। यहाँ से ही हमें शराइत का भी पता चल जाएगा। हम जानते हैं कि ये जो फोर्स होती है ना, जब भी किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो वो एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो हमने दो चीज़ें जाननी है, तो इसी की मिसाल ले लेते हैं। ये इसका वस्ती पोजीशन और समय, इसको ए पर लाया और छोड़ दिया। अब ये ए से इस तरफ जाना शुरू कर दिया वस्ती पोजीशन की तरफ। जब ये ए से ओ की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। और चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की सिमत में ही होगा। वेलोसिटी वस्ती पोजीशन की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी वस्ती पोजीशन की तरफ होगा। दूसरी बात, वस्ती पोजीशन पर जाकर रुकने की बजाय ये पॉइंट बी की तरफ चला जाए। अब वस्ती पोजीशन पर वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जब वस्ती पोजीशन से बी की तरफ जाएगा वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और वेलोसिटी कम होने से भी एक्सेलरेशन पैदा होगा, लेकिन उसकी सिमत वेलोसिटी के मुखालिफ होगी क्योंकि डिसलेरेशन पैदा हो रहा है। दोनों सूरतों में देखें, जिस्म चाहे ए से ओ की तरफ जाए या ओ से बी की तरफ जाए, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन की सिमत देखें वस्ती पोजीशन की तरफ ही है। ये एक शर्त बोली। दूसरी शर्त उसने कहा था कि इसकी जो पोजीशन है वो एक्सेलरेशन जो है वो वस्ती पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो जितना ये फासला ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ये फासला कम होता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। तो ये हो गई इसकी तारीफ की वजह। आगे खसूसियात में सबसे पहले ये है कि ये वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन होती है इसकी। दूसरा ये है इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है। और याद रखें ये दोनों इसकी शराइत है। अगर कोई पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें और इसकी शराइत लिखे तो तारीफ ये लिखेंगे और शराइत ये दो वाली कि ये वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन करते हैं और इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है। खसूसियात में 4 आएंगी लेकिन शराइत में सिर्फ ये पहली 2 है। तीसरी ये है इसका एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चौथा ये है इसकी वेलोसिटी वस्ती पोजीशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल ये सारा पढ़ने से समझ लेते हैं। वस्ती पोजीशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये है कि जितना वस्ती पोजीशन से फासला ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यानी एंड पॉइंट पर जहाँ पर और जहाँ पर ए और बी पर एक्सेलरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और जहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी जो है वो इंतहाई मुकामात पर ज़ीरो होगी, यहाँ पर भी ज़ीरो होगी वेलोसिटी और यहाँ पर भी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना फासला कम हो जाएगा, सॉरी जितना फासला बढ़ जाएगा उतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जितना फासला कम हो जाएगा उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इंतहाई मुकामात पर वेलोसिटी ज़ीरो और वस्ती पोजीशन पर वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक्सेलरेशन चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना फासला बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो इंतहाई मुकामात पर एक्सेलरेशन ज़्यादा से ज़्यादा और वस्ती पॉइंट पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। शायद फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली शर्त यह है किसी भी चीज़ को ये साबित करने के लिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन करता हो जिसम। तो जैसे ये है, ये एक मेन पोजीशन है, वस्ती पोजीशन, अगर इसके गिर्द जिसम कोई वाइब्रेट कर रहा है तो एक शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त के लिए इस बॉडी का, इस गोली का, इस बॉल का वस्ती पोजीशन के गिर्द एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है, चाहे ये ए पॉइंट से ओ की तरफ जाए या ओ से बी की तरफ जाए। दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होना चाहिए। इसकी वजाहत मैं पहले कर चुका हूँ कि ये एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ कैसे होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको सारी कामयाबियाँ अता करे।